हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। नाटक के पारिभाषिक शब्दों की श्रृंखला में लोगों ने अर्थोक्षेपक, अर्थ प्रकृतियाँ, पंच अवस्थाएँ और पंच संधियों को देख लिया है। इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम लोग नायक और उसके भेदों को देखेंगे। नायक क्या होता है? नाटक में प्रधान पात्र मतलब जिसे फल की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को और जिसके आसपास संपूर्ण कथा घूमती रहती है और जिसे फल की प्राप्ति होती है, वह नायक कहलाता है। नायक के विषय में कहा गया है कि त्यागी कृति कुलीन सुश्रिको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्ता लोकस तेजो वैदग्ध्य शीलवान नेता। अर्थात त्यागी कृति कुलीन शुश्रिको रूप यौवनोत्साही, अर्थात जो त्यागी हो, कृतज्ञ हो और अच्छे कुल में उत्पन्न हो और लक्ष्मी से युक्त हो, रूप यौवनोत्साही और जिसकी आकृति रूप सुंदर हो और उत्साही मतलब उत्साहवीर हो और तेजस्वी हो, दक्षो अनुरक्तः वह बहुत चतुर हो, दक्ष हो सभी क्रियाओं में, सुशील लोकस तेजो वैदग्ध्य शीलवान नेता, ऐसा सुशील पुरुष नायक कहलाता है। अर्थात इतने सारे जिसके अंदर देने की क्षमता हो, कृतज्ञ हो, जो पंडित कुल से हो, कुलीन हो, लक्ष्मी से युक्त हो और रूप यौवन से युक्त हो, चतुर हो, सुशील हो, ऐसा पुरुष नायक कहलाता है। नायक अर्थात हीरो, इसके 4 भेद होते हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये नायक के 4 भेद हैं या प्रकार हैं। और इसके उपभेदों को देखा जाए तो नायक के कुल 48 भेद होते हैं, यानी 48 उपभेद नायक के होते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहला है धीरोदात्त। अविकथनः क्षमावानाति गंभीरो महासत्वः स्थेयान्निगूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथितः। अर्थात अविकथनः अर्थात जो अपनी प्रशंसा न करने वाला हो, क्षमावानाति गंभीरो और जो क्षमा युक्त हो, अति गंभीर और जो गंभीर हो, गंभीर स्वभाव वाला हो, महासत्व अर्थात वह शोभाव में भी वह अपने स्वभाव को बदलने वाला हो, स्थिर प्रकृति वाला, दृढ़वर्ती पुरुष धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। अर्थात कहना यह चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुँह से नहीं करता है, बहुत क्षमावान होता है, गंभीर स्वभाव वाला होता है और हर्ष चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में वह हमेशा समान अवस्था में रहता है। मतलब दोनों ही परिस्थितियों का उसके स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा स्थिर प्रकृति वाला और दृढ़व्रती यानी अपने स्थान पे अपनी कहे हुए बात पे दृढ़ रहने वाला ऐसा पुरुष धीरोदात्त नायक कहलाता है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और उत्तर रामचरितम में राम, ये दोनों ही धीरोदात्त नायक की उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये जो धीरोदात्त नायक के सारे गुण बताए गए हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत और उत्तर रामचरितम के राम में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। अगला है धीरोदत्त। मायापरः प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्पभूष्ठः आत्मश्लाघा निरतो धीरे धीरोदत्तः कथितः। अर्थात जो मायापरः अर्थात जो मायावी हो, प्रचंडश्चपलो जो प्रचंड हो, घमंडी हो, अहंकार दर्पभूष्ठः अर्थात जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ हो, आत्मश्लाघा निरतो जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता हो, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरोधत्त ऐसा व्यक्ति धीरोधत्त नायक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं वेरी संहार में भीम, जो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, तो
धीरोदत्त नायक होता है जो मायावी हो, प्रचंड होता है, घमंडी होता है और जो वीर भी होता है और अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करता है, ऐसा नायक धीरोदत्त नायक की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। अगला है धीर ललित निश्चिंतो मृदुर्निशः कलापरो धीर ललितः स्यात्, अर्थात जो हमेशा ही निश्चिंत रहता है, अर्थात उसे किसी राजपाट और प्रजा किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है, वह सदैव निश्चिंत रहता है। मृदुर्निशः कलापरो, और वह कोमल स्वभाव वाला होता है और नृत्य गीत आदि कलाओं में आसक्त रहता है, यानी उसी में वह हमेशा डूबा रहता है। ऐसे गुणों से युक्त नायक धीर ललित नायक कहलाता है। अर्थात कहना यह चाहते हैं कि जो नायक निश्चिंत होता है और कोमल स्वभाव का होता है और हमेशा नृत्य और गीत आदि में लीन रहता है और प्रजा की चिंता नहीं होती है, ऐसा जो नायक होता है वह धीर ललित नायक की श्रेणी में आता है। और उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं रत्नावली का जो राजा वत्सराज उदयन है वह धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वह निश्चिंत भी हैं और कोमल स्वभाव के हैं और गीत नृत्य आदि कलाओं में आसक्त रहते हैं। ये राजा उदयन धीर ललित नायक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है धीर प्रशांत मान्य गुणै भूयान द्विजा दिक्को धीर प्रशांतः स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति त्यागी होता है और कुलीन होता है, जो ब्राह्मण आदि कुल में उत्पन्न होता है और उसके अंदर सामान्य गुण होते हैं, ऐसा नायक धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आता है। मतलब बताना यह चाहते हैं कि जो त्यागी हो और त्याग वह सबसे पहले रखता हो और जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, ऐसा नायक सामान्य गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वह धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आता है। और जैसे कि मालती माघव में माघव धीर प्रशांत नायक के गुण को प्रस्तुत करता है, यानी धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह ब्राह्मण भी है, कुलीन भी है और सामान्य गुणों से युक्त है और वह धीर प्रशांत नायक के सारे गुणों को पूरा करता है, इसलिए वह धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आता है। इस तरह हमने आज नायक के 4 भेद और उसके 48 उपभेदों को देखा। पहला धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। परीक्षाओं में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नायक के विषय में बहुत सारे प्रश्न विगत वर्षों में आते हैं और आगे भी हमेशा आते रहेंगे। तो नायक के ये जो चारों भेद हैं और इनके जो उपभेद हैं, इनसे ही प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नायिका और नायिका के प्रकारों के विषय में और उसके भेद और उपभेदों के विषय में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।